त्रिशा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, ये बात मैं तब से तुम्हें कहना चाहता था। वो आई रियली लाइक यू। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि यूं नहीं, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तूने त्रिशा को प्रपोज कर दिया। हमें तो लगा था कि तेरे को साल लग जाएंगे, तू फिर भी उसे ये नहीं कह पाएगा। और अगर तुम्हें अभी ऐसा ही लगता है तो शायद तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं बताता हूँ कि फर्स्ट लव के पिछले एपिसोड में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अब तक इस सीरीज में आपने देखा कि मुझे अपनी कोचिंग में एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। और मेरी ये हालत देख के मेरे एक दोस्त ने उस लड़की को सब कुछ बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और सच में इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड एक दिन मुझे मेरी क्रश का कॉल आता है और वो मुझे मिलने के लिए बुलाती है और मुझसे कहती है मुझे राजू ने सब कुछ बता दिया है। क्या राजू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है? और भाई अब ये राज छुपाने का कोई मतलब नहीं रहा। त्रिशा को ये पहले ही मालूम चल चुका है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड इसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत दिखाता हूँ और उसे फाइनली प्रपोज कर देता हूँ। और इसके बाद आगे क्या हुआ जानिए इस वीडियो में। तो मेरे प्रपोज करते ही वहाँ पे सन्नाटा छा गया था, क्योंकि इसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस खड़े होकर यूं ही मुझे देखे जा रही थी। और फिर मैं उससे कहता हूँ त्रिशा क्या हुआ, कुछ तो कहो। एंड फिर फाइनली वो मुझसे कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? और फिर मैं कहता हूँ हाँ तो ठीक है। और ये सुनते ही मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि जो मैंने सुना क्या वो सच है। त्रिशा ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब आज से तुम्हारा भाई सिंगल नहीं बनेगा। पर उसी टाइम त्रिशा मुझसे कुछ कहती है, मेरी एक शर्त है। और फिर मैं कहता हूँ शर्त, कैसी शर्त? और तभी वो अपने बैग से एक पेपर निकालती है और कहती है शर्त नंबर 1 कि हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे जिस टाइम हम इंस्टा में बातें करेंगे, ताकि हमारी रिलेशनशिप में आने से हमारी पढ़ाई को कुछ फर्क न पड़े। और शर्त नंबर 2, हमारे बारे में कोचिंग में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम डेली कोचिंग से घर जाते समय आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। तो उसकी ये तीनों शर्तें सुनने के बाद मैं समझ गया था कि त्रिशा फुल प्लानिंग के साथ आई है। और ये भी एक वैसी लड़की है जो बचपन से सोच के रखती है कि अगर उसको कोई बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसके सामने क्या कंडीशन रखेंगी। और मुझे उसकी शर्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना त्रिशा को मैं मना नहीं कर सकता यार, उसके लिए मेरा दिल पिघल जाता है। और इसीलिए मैं उसकी सारी शर्तें मान लेता हूँ। एंड इसी तरह आज से त्रिशा बन चुकी है मेरी जीएफ और मैं बन चुका हूँ उसका बीएफ, मतलब बॉयफ्रेंड। तो इसके बाद हम डेली कोचिंग साथ जाते थे, कोचिंग में साथ पढ़ते थे और कोचिंग की छुट्टी के टाइम हम साथ ही कोचिंग से घर जाया करते थे। और हाँ, डेली हम कोचिंग से घर जाते समय आइसक्रीम खाया करते थे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि त्रिशा के 3 शर्तों में ये भी एक शर्त थी कि हम डेली साथ में आइसक्रीम खाए। और एक बात, हम जिस आइसक्रीम वाले के यहाँ से आइसक्रीम खाते थे वो डेली मुझसे ये बात तो कहते ही थे। और ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, नहीं, जितनी बार मैं वहाँ पे जाता था ना उतनी बार वो मुझसे ये बात कहते ही थे, भाई बेटा जरा इधर आना। हाँ अंकल, बेटा ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, ये सब करने की नहीं। सच में इन्हें पता नहीं क्या पंचायत थी, लगता है शायद से इनके अभी तक शादी नहीं हुई है। एनीवेज तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कुछ ही दिनों में हमारे फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। एंड इसलिए त्रिशा मुझसे कहती है कि अब से कोचिंग की छुट्टी के बाद हम 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकेंगे ताकि हम पढ़ाई कर सके। तो उसने तो यही सोचा था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना यार कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एग्जाम की 1 रात पहले ही पढ़ता है। पर भाई त्रिशा ने मुझसे इतने प्यार से बोला कि मेरा दिल पिघल गया यार। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, क्योंकि देखो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था कि मैं सुबह स्कूल जाता था, स्कूल के बाद कोचिंग जाता था और कोचिंग की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। पर अब मुझे कोचिंग में 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना था, इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था। और यही वजह थी कि मैं त्रिशा के क्लोज तो आ गया, लेकिन अपने दोस्तों से मैं धीरे धीरे दूर होने लगा था। और भाई सबसे ज्यादा गुस्सा तो राजू था। तो पता है वो मुझसे क्या कहता है, भाई देख ले तेरी दोस्ती, एक लड़की के आ जाने से तू अपनी बचपन की दोस्ती को भूल गया। और इस टाइम मैं उसे समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुझे पता है ना कि मैं त्रिशा को मना नहीं कर सकता। और फिर वो मुझसे कहता है हाँ पता है, तेरा दिल पिघल जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं एंड इस टाइम हमारे फाइनल एग्जाम भी खत्म होने पे थे, हमारा सिर्फ एक ही एग्जाम बाकी था। तो उस दिन मैं और त्रिशा हमेशा की तरह कोचिंग से घर जा रहे थे। और तुम्हें तो पता है ये टाइम है हमारे आइसक्रीम खाने का। तो हम जाते हैं आइसक्रीम वाले अंकल की दुकान पे और वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी वो अंकल मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, ये सब करने की नहीं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या पंचायत है भाई। एनीवेज तो इसके बाद हमने उन अंकल को फुल इग्नोर किया एंड फिर हमने अपनी आइसक्रीम उठाई और हम दोबारा से निकल गए अपने घर की ओर।
और रास्ते में यूं ही चलते हुए त्रिशा मुझसे कहती है कि कल से हमारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो हम कहीं घूमने चले। और फिर मैं उससे कहता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं, पर हम जाएंगे किधर। और फिर वो मुझसे कहती है कि कल एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, क्यों ना हम उसे देखने जाए। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, उस टाइम चारों तरफ बस एक ही मूवी लगी हुई थी और मूवी का नाम था RRR। और त्रिशा और मैं डिसाइड करते हैं कि कल एग्जाम देने के बाद हम इस मूवी को देखने जाएंगे। तो नेक्स्ट डे मैं फुल एक्साइटेड था, पर अभी भी एक दिक्कत थी कि मैं अपनी मम्मी को क्या बहाना दूंगा, क्योंकि अब तो एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं और आज कोचिंग की भी छुट्टी है। तो मैं उन्हें ऐसा क्या बोलूं जिसके कारण वो मुझे जाने दे एंड मुझे थोड़े पैसे भी दे दे, क्योंकि आजकल की लड़कियां बिना पैसों के इम्प्रेस होती ही नहीं है। और इसलिए मैंने थोड़ी देर सोचा एंड फिर मेरे दिमाग में एक बहुत क्रेजी आइडिया जागा कि क्यों ना मैं उनसे ऐसा कहूँ कि मेरे स्कूल से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो मुझे और मेरे दोस्तों को इस वेकेशन में कंप्लीट करना है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ। एंड ये सेम बात मेरी मम्मी से कहता हूँ और वो मान जाती है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, उनसे पैसे लेना। और फिर मैं दोबारा मेरी मम्मी से कहता हूँ मम्मी मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं, वो प्रोजेक्ट का थोड़ा सामान लाना है। एंड इंडियन पेरेंट्स की एक बात तो है, अगर तुम्हें गेम के लिए पैसा चाहिए नहीं देंगे, तुम्हें कहीं मूवी देखने जाना है पैसे नहीं देंगे, लेकिन बात अगर पढ़ाई की हो तो वो पैसा दे ही देंगे। इसलिए मेरी मम्मी मुझे पैसे दे देती है और अब बस बाकी रह गया था बिना किसी की नजरों में आए त्रिशा के साथ मूवी देखने जाने का, क्योंकि अगर किसी ने मुझे त्रिशा के साथ देख लिया तो मेरी लग जाएंगी भाई। और इसीलिए मैं फुल तैयारी के साथ जाता हूँ, मैं मास्क पहन लेता हूँ, टोपी पहन लेता हूँ और साथ में एक चश्मा लगा लेता हूँ। एंड अब मैं फुल तैयार था बिना किसी की नजरों में आए बाहर जाने के लिए। तो हमने सोचा था कि सबसे पहले हम मिलेंगे कोचिंग में और वहां से हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। एंड इसलिए मैं निकलता हूँ कोचिंग की तरफ, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही मुझे रास्ते में दिखाई देता है राजू, जो मेरे सामने से आ रहा था। एंड मुझे लगा था कि वो मुझे इस होली में नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ था, टोपी लगाई हुई थी और चश्मा भी पहना था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो मुझे पहचान लेता है और मुझसे कहता है यूनी ये क्या हाल बना रखा है। एंड फिर मैं कहता हूँ भाई आज वो बहुत धूप है ना, इसलिए मैंने ये सब पहना हुआ है। चल ये सब छोड़, अब तो एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं, फिर पार्टी वार्टी करेंगे, मजा करेंगे चल। और फिर मैं कहता हूँ भाई आज नहीं कभी और चलेंगे। और भाई ये सुनते ही राजू तो गुस्सा हो जाता है और मुझसे कहता है भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला यूनी नहीं रहा। और अब मैं समझ गया था कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा में है, इसे शांत कराना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उससे कहता हूँ भाई ऐसी बात नहीं है, आज वो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। और मेरे ये बोलते ही वो थोड़ा शांत होता है और ठीक है बोल के निकल जाता है। लेकिन मुझे पता था कि वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पर उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी अपनी कोचिंग की ओर निकल जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं कोचिंग पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि त्रिशा वहाँ पे पहले से ही मेरा वेट कर रही है, मतलब आज भी मैं लेट आया हूँ। तो इसके बाद मैं और त्रिशा निकल जाते हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन उससे पहले त्रिशा मुझसे कहती है कि पहले हम आइसक्रीम खा लेते हैं। भाई सच में इसे आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है। एनीवेज तो इसके बाद हम जाते हैं वही आइसक्रीम वाले अंकल के पास और वहाँ पहुँच के वो अंकल मुझसे इस बार भी कहते हैं बेटा जरा इधर आना। हाँ अंकल मुझे पता है ये उम्र मेरी पढ़ाई करने की है, ये सब करने की नहीं है ना। एंड फिर वो अंकल मुझसे कहते हैं अरे बेटा ये नहीं कह रहा था मैं कह रहा था कि आज कहीं जा रहे हो क्या। और इस टाइम मैं सोच रहा था कि आज ये अंकल को क्या हो गया है, लगता है शायद इनकी शादी तय हो गई है। एंड फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि हम लोग यूं ही मूवी देखने जा रहे हैं और इसके बाद फाइनली हम निकल जाते हैं मूवी देखने के लिए। लेकिन हमारे जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पे राजू हो जाता है। और एक बात तो मैं बता दूं, वो अंकल राजू और मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो अंकल राजू से कहते हैं बेटा तुम नहीं गए मूवी देखने। और भाई ये सुनते ही राजू कंफ्यूज हो गया था कि भाई कौन सी मूवी, कहाँ की मूवी। और इसके बाद वो अंकल उससे पूरी बात बता देते हैं कि मैं और त्रिशा मूवी देखने गए हैं। एंड ये सुनते ही राजू आग बबूला हो जाता है, उसने मेरे से झूठ बोला, उसने मेरे से कहा था कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन नहीं, वो मेरे से झूठ बोल के उस त्रिशा के साथ मूवी देखने गया है। एक तो मैंने उसे त्रिशा से मिलाया और मुझसे ही वो झूठ बोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अब तो मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। और इसके बाद जो दोस्त ने मुझे और त्रिशा को मिलाया था वो ही अब हमें दूर करना चाहता है। और फिर वो हमारा पीछा करते करते मूवी थिएटर पहुंच जाता है और वहाँ पे वो एक बहुत बुरी हरकत करता है जिसके कारण हमारी बचपन की दोस्ती टूट के चूर चूर हो जाती है। पता है वो क्या करता है, हम दोनों की फोटो खींच के वो मेरी मम्मी को भेज देता है, सच में मेरी मम्मी को भेज देता है भाई। एंड इस टाइम मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था। तो अब जैसे ही मूवी खत्म होती है और हम दोनों बाहर निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे राजू खड़ा हुआ है। और फिर वो मुझसे कहता है वाह भाई वाह, तू तो डॉक्टर के पास जा रहा था ना, कहाँ है डॉक्टर, मूवी थिएटर में। एंड इतना कुछ बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मैं भी अपने घर निकल जाता हूँ और घर पहुँच के मैं क्या देखता हूँ कि मेरी मम्मी फुल गुस्से में बैठी हुई है और अपने फोन को देखे जा रही है। एंड फिर वो मुझे देखती है और मुझसे कहती है ये त्रिशा कौन है। क्या